तो अगर 5 मार्क्स का अगर आया ना, तो तुम ये फिगर 1 में जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तुम लिख सकते हो, लेकिन फिर भी ये समझना तो मांगता है तुमको ना, ये नहीं समझोगे, हाँ ये लिख तो दोगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ाए रहेंगे तो ये तुम चाहे 10 बार पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ओके, अब इतना समझा है तब ये वाला लिखा हुआ जो चीज है वो समझ में आएगा आपको। ओके, सो अब जो है okay, so signal from each photodiode are digitized and passed to a computer for storage, display and analysis. Typically all data recorded from each cell is stored for possible later recall for further analysis. ये सब फालतू का पॉइंट नीचे वाला, उसको कोई जरूरत नहीं। A variety of histograms for visual display can be generated automatically or at the discretion of the operator. List more data, ये personally most, तो ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, चलो छोड़ो उसको। हम जितना समझा रहे हैं वो तो पहले तुम ये समझे कि नहीं, ये बेसिक जो अभी तक आपको समझाया है हम, कैसे आया सैंपल फ्लूइड, शीत फ्लूइड के साथ यहाँ इंजेक्ट हुआ, फुहारा निकला इसका चारों, और उसके चारों तरफ इसका फुहारा निकला, जिससे सेल जो है एक लाइन में आ गए और 1 बाय 1 फिर कतारबद्ध तरीके से यहाँ लेजर बीम के साथ आए, और सब के ऊपर सेल के ऊपर एक एक करके लेजर बीम की किरणें पड़ी। लेजर बीम की किरणें पड़ी तो सेल के आर पार जो लेजर बीम हो गई वो फॉरवर्ड एंगल डिटेक्टर ने उसको फॉरवर्ड स्कैटर को डिटेक्ट कर लिया, उस इंटेंसिटी को। ओके, जो किरणें जो है उनसे विकृत होकर टकरा के इधर उधर गई, ओके, उसको कलेक्ट करके साइड स्कैटर डिटेक्टर जो है उसको कलेक्ट किया और उसको रीड किया, उस डिफ्लेक्शन ऑफ लेजर रेज को, एंड इट गिव्स इट सिग्नल, और वो उसका रीडिंग दिया फिर मशीन को, बताया सिग्नल आया है। क्या हुआ, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। यस सर। ओके, तो पहले तो ये दोनों आधार पर, इसमें कोई फोटोक्रोम नहीं है यहाँ पे, फोटो ये बेसिक हो गया, यहाँ बेसिक हो गया कि साइज और ग्रेनुलरिटी के आधार पर हम सेल को सेपरेट कर लिए। अब क्या एडवांसमेंट लगा दिया कि साथ ही साथ हम उस सेल को जिसको सेपरेट किए हैं उसको हम फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। उस सेल के सरफेस पर अगर किसी प्रोटीन को हमको स्टडी करना है तो उस प्रोटीन को हम एक ऐसे एंटीबॉडी के साथ बाइंड करा दें जो एंटीबॉडी खुद भी फ्लोरोक्रोम से टैग हो, पहले से उसके साथ एक फ्लोरोक्रोम अटैच्ड है उस एंटीबॉडी के साथ। तो एंटीबॉडी तो क्यों एंटीबॉडी से को यूज कर रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन का स्पेसिफिसिटी होता है। तो आप रिसर्च में आपको क्या सब कुछ श्योर सिद्धांत में साबित करना होता है, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे कि वो सिग्नल जो है CR1 ही दे रहा है, ये फाइटोक्रोम का सारा रीडिंग, कहोगे नहीं ये CR1 ही दे रहा है, साबित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है वो एंटी CR1 है। एंटी CR1 विल बाइंड टू ओनली CR1 नॉट अदर मॉलिक्यूल। ये स्पेसिफिसिटी है एंटीजन एंटीबॉडी का। ये जो एंटीबॉडी है CR1 एंटी CR1 एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। दैट इज व्हाई आई एम श्योरली सेइंग that the signal is coming from the CR1 molecule only, because we have used the antibody against the CR1। इसीलिए एंटीबॉडी का इंपोर्टेंट, क्यों एंटीबॉडी यूज किया, एंटीबॉडी इसीलिए यूज किया। तो अब CR1 के ऊपर एक खोपा पहना दिए, एंटीबॉडी उसी में फिट होता है, सिर्फ एंटी CR1 का एंटीबॉडी CR1 में ही फिट होगा, वो एंटीबॉडी है। और वो एंटीबॉडी पहले से टैग है फ्लोरोसेंट क्रोम से, और उस फ्लोरोसेंट क्रोम से जब वो टैग है, हम सैंपल में ही प्रिपेयर कर लिए थे उसको उसी समय, तो जब गुजारे तो फॉरवर्ड स्कैटर साइड स्कैटर से तो सेल पॉपुलेशन अलग हुआ ही, साथ ही जिस सेल पॉपुलेशन में यानी साइड स्कैटर में ही आएगा वो। क्यों? क्योंकि जो लाइट पास कर गया है वो तो उससे डिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना उस प्रोटीन मॉलिक्यूल से, क्योंकि वो तो पास कर गया। तो वो जो फाइटोक्रोम वाला जो लाइट था एमिट जो हुआ वो साइड चेन में ही था, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि सेल सरफेस पर कोई मान लो यहाँ पर कुछ है और लाइट पड़ रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा इसी डिफ्लेक्टेड लाइट में ही तो इसका इंटेंसिटी होगा ना, पास लाइट में तो होगा नहीं।
पास तो सीधा पास कर गया, जो डिफ्लेक्टेड लाइट है उसी में आपका जो फ्लोरोसेंट क्रोम है उसका भी इंटेंसिटी मिक्स्ड है, तो उसमें से फिर हम इसको जो उसका डिटेक्टर है कितना वो फ्लोरोक्रोम इंटेंसिटी दे रहा है, आपने एंटीबॉडी से लेवल कर दिया है। यहाँ पर कलर, इसी को बोलते हैं कलर, हम कलर कर दिए, रंग दिए। वो दिख नहीं रहा रंग, मतलब दिख नहीं रहा, आंख से नहीं दिख रहा रंग, मतलब रंग दिए, हम पहचान रहे हैं। वो पूरे आरबीसी के सेल सरफेस पर CR1 मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एंटीबॉडी हम एंटी CR1 से उसको टैग कर दिए, यानी उसको हम कलर कर दिए। ठीक है, अब उस CR1 मॉलिक्यूल से हमारा जो है फ्लोरोक्रोम अटैच्ड है। लेजर लाइट पड़ने के बाद उस पर लाइट पड़ा तो वो भी एमिट किया, और वो जो लाइट एमिट किया वो आएगा साइड स्कैटर में, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुआ है ये CR1 मॉलिक्यूल से। साइड स्कैटर में वो जो भी कलर का लाइट एमिट किया, रेड वाला था तो रेड वाला पकड़ के सिग्नल दे देगा कि हाँ भैया इतना ये यहाँ पर से एमिशन आ रहा है। अब आपको रिलेट कीजिए कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा। ओके, क्लियर है? कौन आवाज कर रहा है? इसको कौन आवाज कर रहा है? नेहा क्यों आवाज कर रही हो? आवाज क्यों आ रहा है? म्यूट क्यों नहीं करती हो फोन? तुमको बार बार बोलना पड़ता है, पूरा क्लास मेरा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखिए ये सब वही है, फिर भी हम फटाफट पढ़ रहे हैं। प्रिपेयर्ड सिंगल सेल और पार्टिकल सस्पेंशंस आर नेसेसरी फॉर flow cytometric analysis. Various immunofluorescent dyes or antibodies can be attached to the antigen or protein of interest. The suspension of cells or particles is aspirated into a flow cell where surrounded by a narrow fluid stream. They pass one at a time through a focused laser beam. ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ सेल एस्पायरेटेड, यहाँ एस्पायरेट किया, हम दिखाएंगे आगे फिगर में है। ये देखो बेसिकली नोजल का ये है आपका स्ट्रक्चर, ऐसा रहता है लग मोर और लेस, मशीन टू मशीन भी डिपेंड करता है। अब आप देखिए यहाँ पर सेल आ रहा है, सेल स्टैंड जो आपने कलर किया, एंटीबॉडी से टैग किया पहले से ही, तो इसीलिए लिखा हुआ स्टैंड सेल। ये पिक्चर क्लियर है आपको? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir, दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये आपका स्टैंड सेल सैंपल में प्रिपेयर ऑलरेडी आप किए हुए हैं, जो आपको प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट स्टडी करना है, एंटीबॉडी उसका बाइंड कराए हुए हैं फ्लोरोक्रोम से, वो सब किए हुए हैं। अब आप उसको मशीन से गुजारे, वो अब बहुत सारा सेल आ रहा है, सब सटल सटल एक दूसरे में, हमको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है इसके बीच में। ठीक है, तो एक तरफ से सेल को गुजारे एक नैरो पाथ से, और दूसरी तरफ ये शीथ फ्लूइड हमारा कनेक्शन है, और एक हॉलो चैम्बर में शीथ फ्लूइड इज सराउंडेड, और उस बीम से हम नैरो बीम से हमारा नैरो होल से हमारा सेल्स विल पास, और इसके प्रेशर से, मतलब आप देखते हो कुछ गर्म चीज लगता है तो मुंह से फूकते हो, ऐसे फूकते हो ना, तो क्या होता है, क्यों फूकते हो? हीट को डेसिपेट करने के लिए, ठंडा हो जाए, कुछ मुंह में ले या आंख में कुछ चला गया तो हाँ हाँ उस आंख में हाफी भरते हो, ऐसे कुछ करते हो। ठीक है, तो उसी तरह जब यहाँ चारों तरफ से, यहाँ बीच से क्लम्प ऑफ सेल्स आ रहा है, और इधर से हम प्रेशर दिए, सब थ्रेसर का काम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? थ्रेसर का काम, बाहर से शीथ फ्लूइड आ रहा है प्रेशर से, और इसको धकेल दिया तो सब सेपरेट सेपरेट हो गया सेल। तो सेल थोड़े सेपरेट हो गए, सब 1 by 1 आ गया लाइन में, और यहाँ लेजर बीम लाइट सोर्स लेजर इज फॉलिंग ऑन ईच सेल एट, और ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनता है, एक बोतल दो बोतल, सब बोतल के ऊपर ढक्कन लगते जा रहा है फटाफट, एक जगह ढक्कन लग रहा है, एक जगह लेवल हो रहा है, एक जगह भरा रहा है, यहाँ पर भरा आया, यहाँ ढक्कन लगा, यहाँ लेवल लगा, ऐसे होते और यहाँ असेंबली लाइन चलते रहता है, बोतल आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, सेल सब आगे जा रहा है, यहाँ लाइट फिक्स्ड है, जैसे ही सेल यहाँ पर आता है लाइट उस पर पड़ता है, इधर फोटो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है, और ये सेल जो है आगे जाते रहा है, सब बारी बारी से जा रहा है, तो जितना देर में सब चला गया वो सब पढ़ा गया। ठीक है, सबका रीड कर लिया गया, साइड स्कैटर, फॉरवर्ड स्कैटर, एंड प्लस जो फ्लोरोसेंट क्रोम का जो इंटेंसिटी आ रहा है इन द साइड स्कैटर, दैट ऑल्सो, वो सब डिटेक्ट कर लिया, और वहां पर
मशीन जो है उसको। समझ में आई आपको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। द लाइट इज Yes, इधर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब, ये सब हम आपको बता चुके हैं, इसलिए सीधा पढ़ देते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये सब समझ में है, आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं। लाइट इज इधर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब व्हेन इट स्ट्राइक्स ए सेल। क्लियर है? yes, sir. Yeah. हाँ। Yes. जो चीज क्लियर है उसको हम 2-3 बार एक्सप्लेन क्यों करेंगे, जंप करते जाएंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट वेवलेंथ मे बी री-इमिटेड एज फ्लोरेसेंस if the cell contains a naturally fluorescent substance or one or more fluorochrome labeled antibodies are attached to surface or internal cell structures। ये लाइन थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहने का मतलब है कि जब लाइट उस पर पड़ेगा, द लाइट इज इधर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द सेल। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब लाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, यानी जो स्कैटर्ड हो गया लाइट, एक तो स्कैटर्ड हो गया और दूसरा क्या हुआ, लाइट कुछ एब्जॉर्ब हुआ। लाइट को एब्जॉर्ब कौन किया? जो फ्लोरोक्रोम मौजूद है आपका एंटीबॉडी के साथ अटैच्ड, वो लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा फ्लोरोक्रोम, एंड दैट कंपोनेंट विल कम इन द साइड स्कैटर, क्योंकि वो कंपोनेंट आपका साइड चेन है। देन द लाइट एब्जॉर्ब बाय द फ्लोरोक्रोम, लेजर लाइट पहले एब्जॉर्ब करिए, तो फ्लोरोक्रोम का ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बताएंगे फ्लोरोक्रोम कौन कौन सा है। देखो बार बार फ्लोरोक्रोम बोल रहे हैं। ये फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट इसका नाम है, FITC। एक टेक्सास रेड होता है, एंड फाइकोएरिथ्रिन दैट इज PE। ये 3 का नाम है अभी तक। अब जो है यानी ये 3 कलर वाले आपका यूज हो जाएगा, और ये जब कलर वाला यूज हो रहा है तो उस समय मशीन कहलाती है फैक्स, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड असॉर्टेड फ्लोरोसेंट असॉर्टेड सेल सॉर्टिंग, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, फैक्स, ठीक है। तो उसमें फैक्स कहलाता है। तो ये फ्लोरोसेंट आइसोथायोसाइनेट, ये 3 तरह का भी यहाँ पर है, तो देख लो। ये फ्लोरोसेंट आइसोथायोसाइनेट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, एंड टेक्सास रेड नाम रेड है, ये है ऑरेंज, एंड फाइकोएरिथ्रिन जो है ये है रेड, या ओके। सो ये ग्रीन है। आगे देखेंगे, एक पिक्चर और है, हम दिखाएंगे आपको। सो ये जो एंटीबॉडी से अटैच्ड फ्लोरोक्रोम्स है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो ये चमकेगा। देखते हो साइकिल के पीछे रहता है चमकने वाला स्टिकर, लाइट पड़ता तो चमकता है, फ्लोरोक्रोम, ठीक है। गाड़ी के पीछे रहता है फ्लोरोक्रोम है, रेड लाइट, रेड चमकता है। क्यों लगाया जाता है? रेड रोड पर होता है मार्कर, रोड ड्राइवर। क्यों? क्योंकि हम लाइट सोर्स नहीं दिए, एक्चुअली मटेरियल यूज करिए, जब लाइट पड़ेगा तो चमकेगा। क्या के लिए हम बल्ब का एनर्जी वेस्ट करें, ऑटोमेटिकली चमकेगा जब लाइट पड़ेगा तो उसी तरह का ये चमक रहा है, फिर एंटीबॉडी से अटैच्ड है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, और उसको फिर फोटो जो है सो डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करता है। तो यही कह रहा है ये लाइन में, द लाइट इज इधर, ये तो पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्ब लाइट जो है ऑफ द एप्रोप्रिएट वेवलेंथ जो है मे बी री इमिटेड एज फ्लोरोसेंस, जब उस पर पड़ेगा तो वो फिर से री इमिट होगा एज फ्लोरोसेंस। कब? हमेशा नहीं, कब? जब फ्लोरोसेंट से अटैच्ड होगा तब ना। इफ द सेल कंटेन्स ए नेचुरली फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, या तो सेल के पास कोई नेचुरली फ्लोरोसेंट सब्सटेंस हो तब, या नहीं तो आप जो है उसको और 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा फ्लोरोक्रोम लेबल्ड एंटीबॉडीज जो है उससे अटैच कर दिए हो सेल सरफेस के मॉलिक्यूल्स को जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, तब फ्लोरोक्रोम जो है वो री इमिट करेगा लाइट एज फ्लोरोसेंस। उसको फिर हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। The light scatter is dependent on the internal structure of the cell and its size shape। ये भी समझा चुके हैं आपको। लाइट जो स्कैटर करता है वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अंदर में ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, कितने हैं। किसी किसी सेल में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी किसी सेल में कम है,
ठीक है, तो इस तरह से कितना कितना सेल का क्या है ज्यादा ग्रेनुलरिटी उसके आधार पर, और साइज उसका डायमीटर कितना है उसके आधार पर ये लाइट स्कैटर करेगा। और शेप अब कोई एकदम परफेक्टली गोल है तो उसका स्कैटरिंग बिहेव पैटर्न दूसरा होगा। कोई सेल जो है एकदम उबड़ खाबड़ ऐसे 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 खूब उबड़ खाबड़ जैसा है तो वो स्कैटर कैसे करेगा, दूसरा टाइप का करेगा। कोई स्मूथ है, कोई रफ है। एक सीरी बहुत तरह के सेल्स हैं हमारे बॉडी में। तो आर द कॉमन फ्लोरेसेंट डाइज, ये तीन जो है आर द कॉमन फ्लोरेसेंट डाइज यूज्ड इन द बायोमेडिकल साइंसेस। फ्लोरेसेंट substances absorb light and appropriate wavelength and re-emit the light of a different wavelength. emit करने के बाद जो लाइट का वेवलेंथ होता है डिफरेंट होता है। ओके, और ये तीनों जो है फ्लोरेसिन, आइसोथायोसाइनेट, शॉर्ट टर्म FITC, Texas red and phycoerythrin are the most common fluorescent dyes used in biomedical sciences. अब देखिए light and or fluorescent scatter signals are detected by a series of photodiodes and amplified. Light यानी जो भी है फॉरवर्ड स्कैटर का लाइट या साइड स्कैटर का लाइट या फ्लोरोक्रोम से निकलने वाला लाइट, यहाँ पर जो निकला लाइट लेजर लाइट से स्ट्राइक करने के बाद फ्लोरोक्रोम से जो निकला लाइट, that will be detected, okay, that will be detected by a series of photodiodes. ये सब photodiode है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर सब एक ही बात है। ये फोटोडायोड है एंड एम्पलीफाइड, तो डिटेक्ट जब किया तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लाइट एमिट हो रहा है। तो ये भी डिटेक्शन भी तो काफी सेंसिटिव मशीन होना चाहिए कि थोड़ा सा भी सिग्नल मिले तो डिटेक्ट कर दे, हल्का सा भी सिग्नल, तो वो तो ये कर रहा है हल्का सा भी। लेकिन इसको हमको आउटपुट देना है तो क्या करेगा, आउटपुट देने के लिए सिग्नल बहुत वीक है तो इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो इसको एम्पलीफाई किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और उसके बाद हमको फिर रिजल्ट मिलता है। एंड फॉर एम्पलीफाइड ऑप्टिकल फाइबर्स फिल्टर्स आर एसेंशियल टू ब्लॉक अनवांटेड लाइट। ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझ में आया, ये और कॉम्प्लेक्स बना देगा चीजों को। ये जितना अभी हम आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं ना, कोई समझा नहीं पाएगा, मतलब मुश्किल है। एंड द थिंग इज इससे भी ज्यादा मुश्किल है, जब आप करने बैठोगे तो लगेगा कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन फिर भी बेसिक प्रिंसिपल इज दिस, क्योंकि आपको पूरा ये मशीन को एडजस्ट करना होता है, वोल्टेज वगैरह सबका। ये मिरर को ये एडजस्ट करने में 6 महीना हमको लगा था। सब मिरर को एडजस्ट करें ताकि आरबीसी का पॉपुलेशन जो हमारा अलग हो जाए, किस एंगल में सब का सेटिंग होना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर करके फिर प्यूरिफाई कर करके फिर सेल पॉपुलेशन में देखते थे कि कितना आया है कितना आया। तो ये पूरा स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर ही साल भर चला था, जिसमें 6 महीना इसी में लग गया था हमको। तो ये काफी बेसिकली प्लान यही है। एंड द ऑप्टिकल फिल्टर्स, हाँ ये हमने छोड़ दो इसको, ऑप्टिकल फिल्टर का बात अभी, ये बहुत टाइम खराब खपाया था मेरा। द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस आर डिजिटाइज्ड एंड द डेटा इज स्टोर्ड, एनालाइज्ड एंड डिस्प्लेड थ्रू ए कंप्यूटर सिस्टम। ये हो गया। द एंड रिजल्ट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरी लार्ज सेल एनालाइज। और एंड में क्या मिलता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सेल पॉपुलेशन इज एनालाइज। और क्या इसमें खूबसूरती है, 1 by 1। ऐसा नहीं कि ऊपर से हम देख लिए बहुत सारा सेल, सबको देख लिया अच्छा सब ठीक है, ऐसा नहीं, एक एक करके सबको देख लिया 1 by 1 सबको चेक कर लिया गया यहाँ से लाइन से, ये हो गया। अब देखो कैसे काम वर्किंग। When a cell suspension is run through the cytometer, sheath fluid is used to hydrodynamically focus the cell suspension. हाइड्रोडायनेमिकली सेल सस्पेंशन को फोकस करता है लेजर लाइट पर, ओके, थ्रू ए स्मॉल नोजल। The tiny stream of fluid takes the cell past the laser light, one cell at a time. ठीक है, light is scattered from the cell or particles is detected as they go through the laser beam. A detector in front of the light beam measures forward scatter. कितनी बार बता चुके, जो डिटेक्टर लाइट बीम के फ्रंट में है, ये वाला डिटेक्टर लाइट बीम के एकदम फ्रंट में 180 डिग्री कह लो या 0 डिग्री कह लो, तो ये जो है फॉरवर्ड स्कैटर को डिटेक्ट करता है, वही बात कह रहा है। And several detectors to the side measure the side scatter. Fluorescence detectors measure the fluorescence emitted from the positively stained cells or particles.
कहने का मतलब फ्लोरेसेंस जो है अभी बताया एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है फ्लोरेसेंट क्रोम, एंड उससे जो डिटेक्शन निकल रहा है उस वो कहां से आ रहा है, पॉजिटिवली स्टेन्ड सेल्स, यानी वो सेल जिनको एंटीबॉडी से हम फ्लोरेसेंट टैग एंटीबॉडी से हमने इंक्यूबेट किया है, स्टेन किया है उन सेल से और पार्टिकल्स। Cells are particles passing through the beam scatter light, which is detected as FS and SS. Simple है। सेल जो है फॉरवर्ड स्कैटर एंड साइड स्कैटर डिटेक्ट किया। FS correlates with the cell size, क्योंकि ये डायमीटर जितना होगा बता दिए हैं, समझा दिए हैं। SS is proportional to the granularity of the cell. In this manner, cell population can often be distinguished based on differences in their size and granularity alone. तो एक तो ये हो गया कि हम सेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड ऑन द साइज एंड ग्रेनुलरिटी अलोन। तो ये तो बेसिक प्लान था। बाद में एडवांस क्या हम बताए कि फ्लोरोसेंट क्रोम से भी जब अटैच कर दिए किसी सरफेस मॉलिक्यूल को, उसके लिए फिर स्पेशल हम फोटो डिटेक्टर लगा दिए, तो उसको भी हम अब स्पेशल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो पहले तो क्या था, ये सिर्फ फॉरवर्ड स्कैटर साइड स्कैटर ही काफी मतलब नया नया में ये था। साइड स्कैटर देखिए लिखा हुआ, in this manner cell population can often be distinguished based on differences in their size and granularity alone. A useful example of this is when running blood samples on the flow cytometer. अब बताया है आपको, larger and more granulocyte cells produce a large population with high SS and FS. granulocyte cells कौन से हैं, ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। larger and more granulocyte cells are neutrophils, produce a large population of high scatter and forward scatter. बताया आपको न्यूट्रोफिल का साइज भी बड़ा होता है, ग्रेनुलरिटी भी ज्यादा होता है, तो ज्यादा फॉरवर्ड स्कैटर भी देगा और साइड स्कैटर भी देगा। Monocytes are large cells but not so granular, so these produce a separate population with high forward scatter with low side scatter. मोनोसाइट बड़ा तो होता है लेकिन ग्रेनुलर कम होता है, तो फॉरवर्ड स्कैटर हाई है बट साइड स्कैटर इज लेस। तो इसी तरह लिम्फोसाइट का इसमें दोनों कम है। क्लियर है आपको ये पॉइंट, या फिर से समझाना है, या कहीं कोई दिक्कत है समझने में? हेलो। Yes, sir. यस सर। ये टॉपिक आज, Yes, sir. ये टॉपिक हमको आज खत्म करना है जितना लंबा लगे, ठीक है? बस थोड़ा सा और बाकी है। फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटर लाइट और फ्लोरेसेंट ये सब बता दिया आपको। फिर भी पढ़ देते। Forward and side scatter light and fluorescence from stem cells are split into defined wavelengths and channeled by a set of filters and mirrors within the flow cytometer. The fluorescent light is scattered so that each sensor will detect fluorescence only at a specified wavelengths. These sensors are called as photomultiplier tubes. कहने का मतलब है ये जो scattered light है or the fluorescent light emitted from a particular type of the fluorescent chrome, एक पर्टिकुलर टाइप जैसे FITC से जो लाइट निकला उसको ये P वाला डिटेक्टर नहीं करेगा, सबके लिए स्पेशल टाइप ऑफ डिटेक्टर है, ठीक है? तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी आपके सैंपल में भी वही वाला फ्लोरेसेंट से आपने टैग किया है और मशीन के अंदर भी उसी को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर। तो आप पहले अपना सैंपल को रन करने से पहले मशीन के बारे में पता लगाओगे कि इसमें डिटेक्टर कौन कौन सा है, कितना कलर का, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एंटीबॉडी को भी फ्लोरेसेंट लेवल करोगे। डिटेक्टर होगा ही नहीं तो उस फिर आप कर लोगे तो आपका फिर बेकार होगा, उसका डिटेक्टर होना चाहिए। सो these sensors are called as photomultiplying tubes. तो photomultiplying tubes तो ये तो must है, एक photomultiplying tube is for the forward scatter and one is for the side scatter and others are for the rest are for the fluorescent light coming from the fluorescent tag. उसके लिए फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करने के लिए these are the photo detectors and other detectors are for the fluorescence, you can say. Therefore these cells can be separated into different populations
based on their FS and SS alone. ओके ये देखो फिगर से फॉरवर्ड स्कैटर एंड साइड स्कैटर, जो पास कर गया वो फॉरवर्ड स्कैटर दिख रहा है, ये बोल्ड एरो दिख रहा है आपको, दिस इज फॉरवर्ड स्कैटर, दिख रहा है बोल्ड एरो? Yes, sir. ये जो पास Yes, कर sir. गया, ये जो पास Yes, कर गया लाइट, ये इंसिडेंट लाइट आया। Yes, sir. हाँ ठीक, ये इंसिडेंट लाइट आया तो जो लाइट पास कर गया दैट इज फॉरवर्ड स्कैटर, जो लाइट तिरछा होके टकरा के इधर उधर हुआ स्कैटर किया। क्यों स्कैटर किया? यहाँ मान लो किसी माइटोकॉन्ड्रिया से टकरा गया होगा, स्कैटर कर गया। कोई यहाँ लाइसोसोम वेसिकल से टकरा गया होगा, स्कैटर कर गया। गोल्गी बॉडी से टकरा गया होगा, स्कैटर कर गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से टकरा गया, स्कैटर कर गया। यहाँ से जो ऑर्गेनल से टकराया, क्योंकि ग्रेनुलरिटी था साइटोप्लाज्म में, स्कैटर कर गया। ये वाला लाइट को रास्ता में कुछ नहीं मिला, सीधा साइड से निकल गया। तो इस तरह से ये वाले हो गए साइड स्कैटर, और बीच से जो निकल गया लाइट यही है फॉरवर्ड स्कैटर। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक ये दोनों के बीच में अंतर नहीं समझोगे, ये इसका बेसिक कोर कंसेप्ट है। तो मशीन इज रीडिंग फॉरवर्ड स्कैटर एंड द साइड स्कैटर। तो इस दोनों के आधार पर उसने सेल पॉपुलेशन को अलग अलग बांट देता है। As well as separating cells based on the FS and SS, cells can also be separated by whether they express a particular protein. एक तो तरीका ये तो हो गया ये बेसिक वाला कि हम सीधा डाले सेल को अलग कर लिए। दूसरा, अगर प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सेल इफ यू हैव, और अगर प्यूरिफाइड नहीं भी है, सैंपल फॉर्म में है, तो आपने उसको एंटीबॉडी से लेवल कर दिया है, तो दैट आल्सो विल बी, दैट आल्सो यू कैन डू। ओके, क्योंकि आपने उसका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ऐड कर दिया, उसमें बाकी सब काम हो रहा था, उसमें चैनलाइज हो ही रहा है, काउंट कर लिए उस पर फ्लोरेसेंस। सो in this case a fluorochrome is often used, बार बार बता ही रहे हैं। Fluorochromes used for the detection of the target protein emit light when excited by a laser with a corresponding exciting wavelength. These fluorescent stent cells or particles can be detected individually. एक एक करके किसी भी प्रोटीन को हम स्टडी कर सकते हैं। Forward and side scatter light and fluorescence from stent cells are split into defined wavelength and channeled by a set of filters and mirrors within the flow cytometer. ठीक है, ये सब बताया ही है। ठीक है, वेवलेंथ पर डिफाइंड है सब, फ्लोरेसेंट वाला, और चैनल्ड है, फिल्टर है, सब लगा हुआ मशीन में अंदर। और ये सब कोई जरूरी नहीं है आपको जानना लिखना, बस जान लो, लिखना एग्जाम में। विद इन द फ्लो साइटोमीटर, आप प्रिंसिपल जान लिए, ये हो कैसे रहा है, प्रोसीजर जान लिए, फोटो से समझ गए, यही इतना काफी है। विद इन द फ्लो साइटोमीटर, ओके। So the fluorescent light is filtered so that each sensor will detect fluorescence only at a specified wavelength. Okay, these sensors are called a photomultiplier tube. ठीक है, बार बार वही, कहीं से कॉपी पेस्ट दो बार हो गया क्या? Okay, anyway, in example shown in figure 4, फिगर 4 कहाँ है? दिस वन। अच्छा देखिए, ये दो फिगर को आप दिख रहा है, ये बस आप समझ जाओ, अब खत्म है ये टॉपिक, आप डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी देर और लगेगा। ये दोनों फिगर दिख रहा है आपको? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको देख लोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा, अगर ये फिगर को समझ जाओगे तो। अब देखिए, ये मेरा एरो को देखिएगा, ये एरो दिख रही है आपको मेरी? ठीक है, Yes, sir. दिस इज, अब देखिए ये जो है आपका, दिस इज द लेजर बीम ऑफ लाइट एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, आर्गोन लेजर है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ 488 नैनोमीटर। स्टिल द वेवलेंथ इज हाई, ओके, एनर्जी इज लो, एंड this is used in the flow cytometry, this wavelength of the laser light. So argon laser light से ये लाइट दिया। अब सेल है आपका, यहां से नोजल से आया पाथ में, यहाँ पर सेल, okay, the cell is also in the path. So now on the cell the light is falling, so the light which passed to the cell is detected by the forward light scatter, ये 0 डिग्री, यहाँ पर फोटो डायोड जो है फॉरवर्ड स्कैटर वाला, वो डिटेक्ट कर लिया, दिखाए थे पिछले, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज किया, इसलिए हम बता रहे हैं डिफरेंट कलर्स। देखिए ये 3 कलर ली, तीनों को चेन,
3 कलर का ये फ्लो साइटोमेट्री कर रहा है ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, यानी 3 प्रोटीन को इसने डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिया एंटीबॉडी से। यानी यहाँ पर जो प्रोटीन नंबर 1 था उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी ए से बाइंड कराया, विच इज फ्लोरोसेंट क्रोम लेबल्ड। फिर द सेकेंड प्रोटीन के साथ भी ऐसा ही किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, द एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेकेंड एंटीबॉडी, वो भी फ्लोरोसेंट क्रोम लेबल था, उसको दूसरा कलर दे दिया। एक ही कलर दे देगा तो सबका इंटेंसिटी मेजर हो जाए तो घरमाघेल हो जाएगा, मिल जाएगा ना। इसका भी इंटेंसिटी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कितना मॉलिक्यूल है, ये कितना मॉलिक्यूल है। ओके, प्रोटीन 1 इज हाउ मच, प्रोटीन नंबर 2 इज हाउ मच। तो दोनों को डिफरेंशियली अलग अलग कलर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक ही रंग नहीं ना कर सकते हैं। आजकल मशीन हो गया है 11 रंग में भी, तो 11 का एक साथ स्टडी कर सकते हो। तो मेरे टाइम पर 3 कलर वाला था ज्यादा से ज्यादा। तो एक कलर जो है आपने एक प्रोटीन को आपने, ये ग्रीन है तो यहाँ इसको FITC से देखो लिखा भी है। ये पिक्चर क्लियर है, इसको मैग्नीफाई करें। सॉरी आप लोग बोलो, Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। यस सर। अभी दिख रहा है? Yes, sir. ये पिक्चर भी समझ जाओगे तो पूरा फ्लो साइटोमेट्री आप समझ जाओ। ये पिक्चर भी सफिशिएंट, एग्जाम में बना दोगे तो पूरा प्रिंसिपल है इस फोटो में, ठीक है। ये फोटो भी सफिशिएंट, इसीलिए हम डिफरेंट फोटो, जो पसंद आए फोटो वो बना दो, ये बना दो, इसके बगल वाला वो बना दो, ऊपर वाला पसंद आए वो बना दो, कोई भी बना दो जो समझ में आ जाए। लेकिन हम लगाए इसलिए 3-4 फोटो क्योंकि इसमें सर एनीवन सर, क्या बोल रही है? एनीवन सर, सर चूज एनीवन फिगर सर। हाँ ठीक है सर एक भी फोटो कोई भी चूज कर सकते हैं। समझो ना, सब फोटो आपके समझने के लिए, ये भी प्रिंसिपल ही है, ये दोनों फोटो सेम ही है। समझाने का तरीका अलग अलग है, दोनों एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है। ये हम आपको समझाने के लिए अलग अलग फोटो का सहारा लिए हैं। कोई भी बना दो, समझ गए हो अगर तो ये देखो, अब आप ये समझो, आप इसको लाइट आया, हम पहले से सेल को कलर किए हुए, प्रोटीन नंबर 1 को FITC के साथ टैग किए हुए हैं, फ्लोरोसेंट के साथ, प्रोटीन नंबर 2 को SSC के साथ किए हुए हैं, एंड इसके रेड वाला जो है फाइकोएरिथ्रिन के साथ किए हुए हैं, और ये PEPMT है, ये भी फाइकोएरिथ्रिन येलो वाला है, ठीक है। तो हम अलग अलग कलर के साथ अलग अलग प्रोटीन को स्पेसिफाई, नाउ वी कैन रीड इट by the fluorescent light which is emitting from that protein molecule। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में फ्लोरोसेंट लाइट कहां पर से एमिट हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी इज टैग्ड, कौन मीट करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी इज टैग्ड विथ योर फ्लोरोसेंट क्रोम। तो फ्लोरोसेंट क्रोम पर जब लेजर लाइट पड़ा, ये लेजर लाइट का तो एक ही वेवलेंथ है, सब पर पड़ा, सारे फ्लोरोक्रोम पर पड़ा, सारे फ्लोरोक्रोम अलग अलग तरह के थे, अलग अलग तरह का लाइट एमिट करता है, सारों अलग अलग तरह का फ्लोरोक्रोम। तो जो ग्रीन लाइट एमिट किया उसका अलग डायोड है, बाकी कलर का भी सबका अलग अलग डायोड है, सब अलग अलग डायोड पर जो लाइट पड़े वो फिर पढ़ लिए गए। तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं कि प्रोटीन नंबर 1 कितना है, प्रोटीन नंबर 2 कितना है, प्रोटीन नंबर 3 कितना है, ये सब कितनी संख्या में सेल के ऊपर मौजूद है। ओके, सेम फिगर इज हियर, this is the same figure। you can see ये antibody है, and antibody is level with, is attached with the fluorescent chrome। ओके, ये जो दिख रहा है ये फ्लोरोसेंट क्रोम है, मेरा एरो दिख रहा है आपको? यस, This antibody is attached। Yes, sir. ये ट्रायंगल जो है ये आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट समझ लो। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, blue triangle, this triangle, Yes, sir. this triangle is, suppose sir. this triangle Yes, sir. is your protein of interest। समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से दिखाया, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको काउंट करना है कि ऐसा कितना ट्रायंगल आपके सेल सरफेस पर है, यानी आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 100 है, 10,000 है, 500 है,
5 गो है या है भी कि नहीं है, 0 है, क्या है सिचुएशन, वहां पर क्या स्थिति है, तो आप क्या करोगे? फिर आपने एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट रेज किया और उस एंटीबॉडी को फ्लोरोक्रोम से टैग कर दिया, अटैच कर दिया, और अब सेल को इस एंटीबॉडी से हम सब्जेक्ट करा दिए, इंक्यूबेट करा दिए। तो नाउ द एंटीबॉडी विल स्पेसिफिकली बाइंड टू योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड यू हैव वॉश द एक्सेस एंटीबॉडी, धो दिए इसके बाद, तो जितना भी लगा हुआ था अगल बगल जो बाइंड नहीं हुआ था अनबाउंड वन, वो सब निकल गया। तो अब जितना भी यहाँ से फ्लोरोसेंट निकलेगा, लाइट निकलेगा, लाइट पड़ने के बाद उसका मतलब क्या हुआ, वो लाइट जो है फ्लोरोसेंट लाइट which is coming from now is from antibody only, and that antibody is bound, unbound तो wash कर दिए, निकाल दिए, and that antibody is bound. Now that if that antibody is bound, that means it is bound to what? Your protein of interest, because of specificity. This antibody will bound to that protein only, other protein से bind करेगा नहीं क्योंकि specific है इसी के against, तो ये इसके साथ bind किया, that means now you can prove that this much is the amount of your protein of interest। आंख से तो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से तो दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से क्या दिखेगा, ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थोड़े आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिख सकता है, ये सब और भी छोटा होता है, आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो हाउ विल यू वर्क विथ प्रोटीन, कैसे काउंट करोगे? तो इसी तरह से करते हैं, एंटीबॉडी बनाया, उसको फिर किए, इसको काउंट कर लिए, तो नाउ वी कैन कोरिलेट बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोटोन। तो यहाँ पर एक कलर को लेकर चल रहे हैं, एक कलर की बात किए, FITC अटैच्ड है, तो FITC का फोटो डिटेक्टर FITC PMT है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब फॉर FITC, एंड दिस FITC इज हियर, दिस FITC इज अटैच्ड टू द एंटीबॉडी, एंड एंटीबॉडी से जो FITC अटैच्ड है, अपॉन लेजर लाइट उसके पड़ने के बाद एमिट किया अपना लाइट, FITC ग्रीन लाइट, एमिटेड फोटोन्स आर कलेक्टेड बाय द सेंसर्स, लेजर लाइट पड़ने के बाद एमिट किया ये अपना फोटोन, अपना लाइट, और इस लाइट को नहीं, इस लाइट के पड़ने के बाद FITC से जो लाइट निकला, उस लाइट को फिर हम रीड किए, किस पर? डिटेक्टर विच इज स्पेसिफिक फॉर FITC, तो ये FITC का स्पेशल डिटेक्टर है, ये इस पर रीड किया। और आप सोचो कि हम दो को एक साथ लेके चल रहे हैं, दो कंडीशन, मतलब दो कलर, ये दो मॉलिक्यूल को हम एक साथ स्टडी करेंगे, एक ही सेल पर हम दो प्रोटीन को खोज रहे हैं, सपोज ये प्रोटीन नंबर 1 कितना है, प्रोटीन नंबर 2 कितना है, तो साथ ही साथ हम सैंपल में क्या किए, दोनों कलर को हम इंक्यूबेट कराए। तो अब क्या हुआ, लेजर लाइट पड़ने के बाद ये भी, इसका भी लाइट निकला, अब ये लेजर लाइट तो सब पर पड़ रहा है, इस पर भी पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या था, PE था, PE था, फ्लोरोसेंट क्रोम, तो PE पर जब लाइट पड़ा तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करेगा लेजर लाइट पड़ने के बाद, तो ये जब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट करेगा तो उसके लिए फिर स्पेशल फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब, फोटो डायोड है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, जो है PMT, वो डिटेक्ट किया, फिर ये सिग्नल जो है कंप्यूटर को देगा कि भैया हमको इतना आ रहा है लाइट, ये बताएगा हमको इतना आ रहा है, ये बताएगा हमको इतना आ रहा है, सब जो जितना जितना बताएगा, फिर वो कंप्यूटर जो है प्लस माइनस गुना भाग करके उसको आपको रिजल्ट निकालेगा। समझ में आया अब? यस सर। यस सर। और उसके बाद फ्लोरोसेंट डाई के बाद जैसे ही लाइट पड़ता है तो एक पीक आता है, पल्स एरिया आता है, पल्स हाइट, एंड दिस पल्स हाइट पल्स एरिया कैलकुलेटेड, वो आपका फाइनल रिजल्ट देता है। तो बस अब ये टॉपिक खत्म है आपका, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया और कंपोनेंट्स बता दिए, इसमें क्या क्या लगता है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया जो आपको याद रखोगे और एग्जाम में मेंशन जरूर करोगे, भूलोगे नहीं, इसका क्या मेन कंपोनेंट हो गया, फिर सबसे मुख्य चीज है क्या है, सबसे मुख्य चीज क्या बोलोगे कि भैया इसमें सबसे मेन जो चीज है